हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म क्या होता है, क्या इसके कॉजेज एंड टाइप्स हैं, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम हाइपर पैराथायराइडिज्म की डेफिनेशन देखें तो इट इज बेसिकली हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, that is PTH from parathyroid gland, है ना। पैराथायराइड ग्लैंड, देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स जो कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ये रिलीज करती हैं पैराथायराइड हार्मोन और पैराथार्मोन, है ना। तो जब भी इस हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है, नॉर्मल वैल्यू से जब भी ये ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। एंड व्हेनेवर दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड मोर, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को ये बढ़ाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और ब्लड फॉस्फेट लेवल को ये हार्मोन कम करेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेंबर करें आप, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वहाँ से जो पैराथार्मोन निकलता है, तो इसके बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और दूसरी तरफ ये ब्लड फॉस्फेट लेवल को कम करता है ना। तो यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ये जो इफेक्ट है इसके फंक्शन का, ये इट विल बी एग्जैजरेटेड which will result in hypercalcemia and hypophosphatemia। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉर्मल कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल 9 से लेके 11 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, और जो नॉर्मल ब्लड फॉस्फेट लेवल है इट इज 2.5 to 4.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन के बारे में। अब अगर हम कॉजेज एंड टाइप्स देखें तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में जो बेसिकली कॉज है दैट इज द एबनॉर्मेलिटी इन पैराथायराइड ग्लैंड। दैट मीन्स यहाँ पे जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसी के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है ना। क्या कारण है इसके? तो बेसिकली इसमें 3 कारण हैं। पहला है ट्यूमर, एडेनोमा और बिनाइन ग्रोथ, है ना। तो जब भी बिनाइन ग्रोथ होती है, एडेनोमा होता है या फिर ट्यूमर होता है, तो ये 80% जो कॉज है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म का, दैट इज द ट्यूमर और एडेनोमा। कैंसर भी हो सकता है कारण, लेकिन कैंसर इट इज अ रेयर कंडीशन। और तीसरा इसका कारण है हाइपरप्लेजिया। अब अगर हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म को देखें तो यहाँ पे जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये नॉर्मल है, यहाँ पे ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन। दैट मीन्स कोई और बीमारी है और किसी और बीमारी की वजह से या किसी और पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से देयर इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, है ना। लेकिन जो पैराथायराइड ग्लैंड है दैट इज नॉर्मल। अब इसमें आते हैं सबसे नंबर 1 लेवल पे क्रॉनिक किडनी डिजीज, है ना। अगर किडनी की डिजीज है लंबे समय से तो ये कारण है, या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है जिसमें कि रिकेट्स या ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है, एंड देन हाइपोकैल्सीमिया, एनी अदर कॉज विच लीड्स टू डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो ये कारण होते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के। अब अगर हम टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म को देखें, इट इज कॉज्ड बाय परसिस्टेंट सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, है ना। तो अगर ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म बहुत लंबे समय से बना रहे तो इसकी वजह से इट कैन लीड टू टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं जो कि पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डिक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल। जब भी ब्लड का कैल्शियम लेवल कम होगा, या फिर व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन ब्लड फॉस्फेट लेवल, या फिर व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन सीरम कैल्सिट्रोल, तो इस कंडीशन में जो पैराथायराइड ग्लैंड है इट इज स्टिमुलेटेड, है ना। यहाँ पे जो 4 दिख रही हैं दीज आर द पैराथायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्टिमुलेट होती हैं और ये पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, है ना। तो पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है। अब ये जो पैराथार्मोन है इट हैज एक्शन ऑन 3 एरियाज ऑफ द बॉडी।
पहला ये बोन पे एक्ट करता है, दूसरा ये किडनीज पे एक्ट करता है और तीसरा ये इंटेस्टाइन्स पे एक्ट करता है। अब बोन में ये क्या करता है, बोन के अंदर ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कि ये बोन रिजॉर्प्शन करता है। दैट मीन्स कैल्शियम को ये रिलीज करता है फ्रॉम द बोन इनटू द ब्लड, है ना। तो कैल्शियम बोन में से निकलकर ब्लड में आने लगता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इंक्रीजेस कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन, जिसको हम ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं, या फिर कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द बोन्स। अब अगर हम किडनीज में देखें तो किडनीज के अंदर इट इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम दोबारा से किडनी में से ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट इंक्रीजेस फॉस्फेट एक्सक्रीशन, है ना, और फॉस्फेट को ये एक्सक्रीट करता है। इंटेस्टाइन्स में हम देखें तो विटामिन डी के माध्यम से इंटेस्टाइन पे ये एक्ट करता है एंड इट इंक्रीजेस द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेस द फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, है ना। तो फॉस्फेट को भी और कैल्शियम को भी, दोनों को ही क्या करता है, ब्लड में एब्जॉर्ब करता है, और इन तीनों की वजह से देयर इज इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल, है ना, हाइपर कैल्सीमिया होगा। अब जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो ये देखें मैसेज विल गो टू द पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड इनहिबिट होगी और पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन धीरे से कम होने लगेगा, है ना। सो दिस वाज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब अगर हम इसमें सिम्टम्स देखें तो जो सिम्टम्स हैं दैट इज ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम के बढ़ने की वजह से सिम्टम्स हैं। हम ऐसा मानते हैं इट इज द डिजीज ऑफ द बोन्स, स्टोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स, साइकिक ओवरटोन्स एंड मोन्स, है ना। अगर आप ये लाइन याद रख लें, डिजीज ऑफ द बोन्स, स्टोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स एंड साइकिक ओवरटोन्स एंड मोन्स, तो ये पूरे के पूरे सिम्टम्स हमारे इसी लाइन के अंदर आ जाते हैं, है ना। तो स्टोन्स में अगर हम देखें तो क्या होगा, तो यहाँ पे किडनी स्टोन का डेवलपमेंट होता है, जिसका कारण है बेसिकली क्योंकि जब बोन्स में से कैल्शियम निकल कर बाहर ब्लड के अंदर आएगा तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, है ना। और क्योंकि कैल्शियम निकल रहा है और फॉस्फेट भी निकलता है, तो जो स्टोन्स हैं दे आर बेसिकली कैल्शियम स्टोन्स एंड फॉस्फेट स्टोन्स, है ना। पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, यानी कि जो यूरिनेशन है इट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। अगर हम बोन्स के अंदर देखेंगे तो देर इज बोन रिजॉर्प्शन बाय ऑस्टियोक्लास्ट लीडिंग टू, तो अभी हमने पढ़ा था जब कैल्शियम बोन्स में से निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, है ना। तो इसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देयर विल बी वेरी मच पेन इन द बोन्स, बोन पेन होंगे, डीमिनरलाइजेशन होगा क्योंकि कैल्शियम निकलकर बाहर ब्लड के अंदर आ रहा है और जो बोन्स हैं वो कमजोर हो रही हैं, है ना। और एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ठीक है। ये एक कंडीशन है इन विच सिस्टिक बोन स्पेसेस आर फिल्ड विद ऑस्टियोक्लास्ट एंड हीमोसिडेरिन, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, क्योंकि जो पैराथायराइड हार्मोन बढ़ रहा है और पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा तो जो बोन रिजॉर्प्शन है ये बढ़ता है, जिसकी वजह से बेसिकली जो फाइब्रस टिश्यू है उसकी इन ग्रोथ होने लगती है और जो स्पेसेस हैं बोन्स के अंदर उसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट और हेमरेज होने लगता है, जिसकी वजह से हीमोसिडेरिन का डिपॉजिट होने लगता है ना। इस कंडीशन को हम ब्राउन ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ द, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। अब अगर हम देखें ग्रोन्स एंड थ्रोन्स, तो पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, उसको भूख नहीं लगेगी, जिसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है। मोन्स में देखें मसल्स में, तो मसल्स के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। साइकिक ओवरटोन्स में देखें तो पेशेंट बहुत लिथार्जिक होगा, कंफ्यूज होगा, डिप्रेशन हो सकता है, कोमा भी हो सकता है। और कार्डियोवास्कुलर अगर हम सिम्टम्स देखें तो एरिथमिया हो सकता है, ठीक है, रिदमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेशेंट को, हाइपरटेंशन भी हो सकता है ना। अब अगर हम इसका डायग्नोसिस देखें तो इन्वेस्टिगेशंस में हम देखेंगे कि ब्लड पैराथायराइड हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, ब्लड फॉस्फेट लेवल इसमें कम मिलेगा नॉर्मल से, यूरिन कैल्शियम लेवल भी कम होगा। एक्सरे में हम देखेंगे तो जो बोन के अंदर डीमिनरलाइजेशन हमको देखने को मिलेगा, बोन डेंसिटी कम होगी, ठीक है, और क्योंकि कैल्शियम निकल रहा है ब्लड के अंदर आ रहा है तो देयर विल बी बोन डीमिनरलाइजेशन। अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर हम MRI ऑफ द ग्लैंड भी करवा सकते हैं।
नेक्स्ट वी कम टू द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में जो प्रॉब्लम थी इट वाज इन द ग्लैंड। तो यहाँ पे हमको ग्लैंड को रिमूव करना पड़ेगा सर्जिकली, जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइडेक्टमी, दैट इज रिमूवल ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पे टोटल रिमूवल भी हो सकता है ग्लैंड का और सब टोटल रिमूवल भी हो सकता है ना, यानी कि पूरी की पूरी ग्लैंड को रिमूव किया जा सकता है या फिर पार्शियल रिमूवल ऑफ द ग्लैंड इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म को हम देखें तो यहाँ पे हमारी ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ दूसरी बीमारियां थी जिसकी वजह से पैराथायराइड का जो हार्मोन का जो लेवल था ये बढ़ रहा था। तो अगर हम कॉज को ट्रीट कर दें तो हम कुछ हद तक हाइपर पैराथायराइडिज्म को क्योर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। हाइड्रेशन को हमको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि रीनल स्टोन्स हैं, तो इसलिए पानी खूब की कमी नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम मेमेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि कैल्शियम के एक्शन को मिमिक करती हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो किडनी डिजीज है सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में, उसके लिए हम ये ड्रग को देते हैं जो कि पैराथायराइड हार्मोन के रिलीज को कम करती है, ठीक है। देन बायफॉस्फोनेट्स हैं, बायफॉस्फोनेट्स जो बोन लॉस हो रहा है उस प्रोसेस को स्लो करते हैं और अगर लंबे समय तक लिया जाए तो जो बोन डेंसिटी को ये इम्प्रूव करने का काम करते हैं। एंड फाइनली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये उन वुमेन में दिया जाता है विच आर अंडरगोइंग ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हम ईस्ट्रोजन थेरेपी करते हैं जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।